चलो चलिए बच्चों, देखो यहाँ पे ये क्लास 8 का जो है मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4A है। अब क्लास देख रहे हैं कि 8 है, और मैथ का जो चैप्टर है वो है बच्चों क्यूब रूट, यानी घनमूल से संबंधित है। और घनमूल का जो पहला चैप्टर है, सॉरी घनमूल नहीं, कौन चैप्टर है? चैप्टर का नाम बताइए। चैप्टर का नाम क्या है? सर्वसमीका। बोलिए नहीं, चैप्टर का नाम आपका है सर्वसमीका, जिसको कहते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटीज कहते हैं। तो बोलिए नहीं आप, ठीक है? क्या कहते हैं? सर्वसमीका, आइडेंटिटीज। और जो हम लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ा है वो कौन सा आइडेंटिटी पढ़ा पहले हम लोगों ने? ए क्यूब प्लस बी क्यूब हम लोगों ने पढ़ा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और विदिन ब्रैकेट ए प्लस बी, ये वाला आइडेंटिटी जो है हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। और एक चैप्टर जो चल रहा है वो पहला चैप्टर आपका 4A का है, और उसी से संबंधित जो है हमने एक क्वेश्चन में लिया है। यहाँ पे देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यानी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप देख लीजिए ध्यान से, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि इसकी वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, यानी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 10/3 है। तो अब हम जो है चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो x क्यूब और प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू, अब बच्चों देख लो, इसी को जो है हम लिख देंगे दूसरे रूप फॉर्म में। देखिए कैसे मैं लिख रहा हूं, देखिए इसको हम लिख देते हैं इस फॉर्म में, इसको विदिन ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। और फिर यहां पे आपका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x, और फिर x प्लस 1/x, इतना होता है। इस क्वेश्चन को जो है हम इसी के हिसाब से, जो क्वेश्चन ये देख रहे हैं सर्वसम का, इसी के अकॉर्डिंग जो है हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, विस्तार कर लेते हैं। तो जब विस्तार करेंगे तो यहाँ पे ए क्यूब, यहाँ पे ये ए क्यूब है प्लस बी क्यूब है, तो यहाँ पे हमने एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 1/x क्यूब हमने कर लिया, होगा ना। अब क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होंगे इसी तरह से। तो यहाँ पे x प्लस 1/x है, तो यहां कहां दिख रहा है आपको ये चीज? यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो वहां पे लिख दीजिए आप 10/3 ऐसे, देख रहे हैं। अब इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया? 10/3 इंटू क्यूब लिख दिया। अब फिर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस, अब इसको कर, ये देखिए क्या हो गया? कैंसिल हो गया ना, तो कैंसिल हो गया। अब जो बच गया 3 का इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं 3 बच गया। इसकी वैल्यू क्या होगी? यहां भी आपको लिखना पड़ेगा 10/3, ये इस चीज को वहां भी लिखना पड़ेगा। तो बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होंगे। तो अब ये 3 यहां भी कैंसिल, सिर्फ बच गया 10। तो अब आपको जो प्राप्त हुआ, देखिए जो प्राप्त हुआ आपको, यानी जो हासिल हुआ, अब ये बताइए इसका क्यूब बनाएंगे तो कितना होगा? 1000/27 होगा ना। और एक चीज और याद रखिए, ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब है, और ये जो 10 है 10 वो उस साइड है, उसको लेते आइए नंबर की तरफ, इधर लेते आइए, जो क्या बोलते हैं? पक्षांतर बोलते हैं, ट्रांसपोजिंग बोलते हैं, ट्रांसपोजिंग पक्षांतर कहते हैं। यानी शब्दों को एक तरफ और अक्षर को एक तरफ और अंकों को एक तरफ कर देते हैं, तो इसको ट्रांसपोजिंग बोलते हैं, यानी पक्षांतर बोलते हैं। अब इस 10 को लेते आइए आप इस साइड, इसके तरफ, तो ये प्लस है ना, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस। क्या होगा? माइनस होगा।
तो यहां लिख दीजिए माइनस, आई लिख दीजिए 10। देखिए अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, देख रहे हैं। तो अब देखिए जो 1000 ये 27 है माइनस 10 है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस 27 का 10 में गुणा कर दीजिए, याद रहे 27 का 10 में गुणा तो कितना हो जाएगा बताइए, कितना होगा जी, 270 होगा, कितना होगा, हो गया ना। अब 1000 से 270 माइनस कर दीजिए, 1000 से 270 माइनस कर दीजिए, ऐसे कितना आ गया 930। अब देख लीजिए माइनस सही हुआ है ना, मिला लो, सही है, नहीं सही है, कितना होगा, अब सही है। तो अब कितना लिखेंगे आप, कितना लिखेंगे जी, 700 अब बाई यही आपका आंसर है, आ गया, एक भिन्न आ गई। अब इसको अगर मिनिमाइज होता है तो मिनिमाइज करेंगे, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएंगे, हाँ। और ये मिनिमाइज नहीं हो रहा है, ठीक है, मिनिमाइज नहीं हो रहा है, ठीक ना, मिनिमाइज नहीं होगा। तो आपका यही आंसर है। और एक रूप और एक रूप में आंसर आ सकता है, क्या हो सकता है ये, बस इसका एकदम भाग दे दीजिए, सही में होता है ना, तो होल में भी इसका आंसर ला सकते हैं, लेकिन यहीं पे छोड़ दीजिए। अब देखिए इसका आंसर आ चुका है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, इसी की वैल्यू पूछा है ना, तो इसकी वैल्यू आ गई है 730/27। चलिए तो इसको कॉपी कर लीजिए तुरंत। चलिए देखिए ये भी सेम उसी तरह क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और हमको बताना है बच्चों, यहाँ पे सॉल्व जो करेंगे आप, सॉल्व आपको वैल्यू बताना है इसकी a क्यूब प्लस बी क्यूब का, और क्वेश्चन में दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू 3 दिया हुआ है, और ए बी दिया हुआ है 2। तो सबसे पहले जो है आप जो सर्वसमीकरण जानते हैं, आइडेंटिटी जानते हैं, वह a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू चलिए ये जो है आपका आइडेंटिटी है, सर्वसमीकरण है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी, बोला करिए, ठीक है। तो ये आपका एक फार्मूला है, आइडेंटिटी है, फार्मूला भी कह सकते हैं इसको। तो यही आइडेंटिटी आपको इसमें भी यूज करना है, एकदम सेम वही तो है, सेम वही है। तो इसको लिख लेंगे इस फॉर्म में, बताया था मैं, ब्रैकेट में लिख लेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी। चलिए अब देखिए कहां कहां ए प्लस बी है और कहां ए बी है, इसमें देखिए यहां है ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे बताइए जल्दी, 3 लिखेंगे, 3 है ना यहाँ पे, तो 3। अब इसमें भी क्यूब है ही पहले से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी मिल गया, यहां भी ए बी है, तो ए बी जगह पे 2। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ए प्लस बी की जगह पे 3 हुआ ना। तो अब इसका क्यूब बना दीजिए, कितना आएगा बताइए जल्दी से, होगा ना, 3 का क्यूब बनाएंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 27, ये यानी इसका
तो अब ये हो गया। अब ए क्यूब और प्लस बी क्यूब और प्लस सबको मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, कितना होगा जल्दी बोलो जी, 18। अब बताइए 18 को 27 से क्या करेंगे, 18 को प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, हाँ ठीक है। तो अब यहां पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजकल टू 27 माइनस 18 होगा ना, 27 माइनस 18। अब इसको माइनस कर दीजिए, कितना आंसर आ रहा है, 9 आ गया, आपका राइट आंसर आ गया। देखो बहुत इजी है और आपका सॉल्व हो गया। यानी अब यहां पे लिख सकते हैं ए क्यूब और प्लस बी क्यूब इजकल टू 9, ये आ गया आपका आंसर। ये ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए एक और भी क्वेश्चन आ गया है आपका सरल संख्या से, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी। अब यहां पे लिखा हुआ है कि यदि 2x प्लस 1/2x इक्वल टू 5/2 है तो देन तब क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब और 1/8x क्यूब की वैल्यू बताना है क्या होगा। तो तुरंत इसको सरल संख्या आपको याद होनी चाहिए, याद है ना, क्या है सरल संख्या, ए क्यूब, हाँ हाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट को यानी कोष्टक में, यही है ठीक है। तो इनको आप किसमें लिखेंगे, ए प्लस बी के रूप में। तो इसको यही हम हटा देते हैं, एक्चुअली ये इसको ब्रैकेट में ही लिखना है, ब्रैकेट में लिख देते हैं ठीक है। चलिए इसको हम लोग कर देते हैं ब्रैकेट में, ये हो गई। चलिए अब ये आपका सरल संख्या हो गया। अब इसी सरल संख्या पे हम इसको सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका, 8x क्यूब 1/8x क्यूब, इसका बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे ये जानना जरूरी है। और देखो क्यूब तो ये है लेकिन 8 क्यूब नहीं है, 8 को क्यूब बनाने के लिए 8 किसका क्यूब है, 2 का है ना। तो अब इसको 2 लिखेंगे, इसी को यहीं पे 2x विद इन ब्रैकेट, अब इसको 3 कर देंगे और 1/2x इसको भी कर देंगे 3। और ऑलरेडी 1 तो 3 होता ही है, 1 पे कितना भी पावर लगा लो, हाँ वो होता ही है। तो अब इसी को देखिए आप इस तरह लिख लेंगे, 2x प्लस 1/2x इस तरह लिख लेंगे आप। देखिए इसी को हमने फिर उसको ब्रैकेट में लिख दिया। तो चलिए अब उसको सॉल्व करते हैं हम। 2x प्लस 1/2x, अब ये क्यूब। अब बताइए यहां पे a क्यूब है ना, तो 2x का क्या होगा, क्यूब होगा। अब फिर b क्यूब, तो b आपका है 1/2x, ये भी क्यूब होगा। अब प्लस 3 और ये हो गया a और फिर ये हो गया b और फिर ये हो गया आपका a और प्लस b। देखिए हो गया कि नहीं, इसी के फॉर्म में हमने इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड। तो अब यहां कट रहा है क्या जी, कैंसिल हो गया। देखो अब क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए ये यहां पे वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, वैल्यू जहां जहां आपको 2x प्लस 1/2x दिखे वहां पे लिखना होगा 5/2 लिखना होगा। तो यहां पे दिख रहा है ना, तो यहां पे लिख दीजिए 5/2, 5/2 और इसको बना दीजिए आप क्यूब। और ये हो जाएगा, देखो ये ब्रैकेट आप हटा दो तो ये हो जाएगा आपका 8x क्यूब, और ये कितना होगा 8x क्यूब।
प्लस 3 इंटू 5/2। यहां भी तो लिखेंगे, इसकी वैल्यू को यहां भी लिखेंगे, पुट अप करेंगे। अब बताइए इसको क्यूब बनाएंगे तो कितना होगा, जल्दी बोलिए। हाँ 2 का क्यूब बनाएंगे तो 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 15/2। तो अब बताइए इसको इससे क्या करेंगे, बोलिए। इसको इससे क्या, इस वाले से क्या करेंगे, घटाएंगे कि जोड़ेंगे? हाँ घटाना है, क्योंकि प्लस है तो घटाना है, अब माइनस होता तो जोड़ना होता। हाँ उल्टा 10। तो चलिए अब इसको करते हैं। अब यहां लिख लीजिए 8x क्यूब और प्लस 1/8x क्यूब इज इक्वल टू 125/8 माइनस 15/2 हो गया। चलिए देखिए अब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए। इसके टेबल में ये आता है ना कितने बार, इस 2 के टेबल में ये 8 आता है ना कितने बार, कितना 4। तो बस उसी 4 से गुणा कर दीजिए। देखिए हम तो बताए बड़ा आसान तरीका आपको सॉल्व करने के लिए। जब आए तो क्या करेंगे, नहीं आए तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब ये कितना हो गया, 15 चौके 60। कितना हो गया 60, और नीचे कितना हो गया 8, क्योंकि ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। अब दोनों घटा दीजिए, दोनों घटा दीजिए 5। कितना आंसर आ गया, देख रहे ना 65 यही आपका आंसर है। और इसको अगर आप और उसमें होल में बदलोगे तो 8 8 नहीं 64 1/8 ये होल में हो गया बच्चों, 8 होल 1/8। और डेसिमल में अगर आए तो 8 का फिर 1 में भाग देना पड़ेगा आपको, तब आपका डेसिमल में ला देंगे। और वही 8 पॉइंट करके लिखना पड़ेगा। जब डेसिमल में आएगा तो उसको 8 पॉइंट जो आएगा आंसर उसी को उसके आगे लिख देंगे। अगर डेसिमल में होगा तो, इसमें होगा तो, और ये 3 तरह के आंसर आपके आ सकते हैं और मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, और सेम उसी तरह से जिस तरह से आप पहले के क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले जो है आप समीका याद रखें, a प्लस बी का क्यूब क्या होगा, a क्यूब। हाँ बोलिए सब लोग, बोलिए। हाँ विद इन ब्रैकेट a प्लस बी, ये सर समीका है। इसी पे हम लोग को इसको एक्सपेंड करेंगे। इस क्वेश्चन को, आपका क्वेश्चन ये है, इसको इसी की वैल्यू बताना है, और इसकी वैल्यू ये दिया हुआ है, और एक वैल्यू यहां भी दिया हुआ है, एक्स वाई की वैल्यू दिया हुआ है 14/9, और 3x प्लस 2y इक्वल टू 20, यानी 20 दिया हुआ है, और यहाँ 14/9 दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम इसके फॉर्म में पहले लिखते हैं। जो क्वेश्चन आपका है 27x क्यूब और प्लस 8y क्यूब। तो इस सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्यूब नहीं है,
पता है ना, सिर्फ एक्स और वाई क्यूब है, इनको भी क्यूब बना लीजिए। तो ये 3 का क्यूब है, पता है ना। अब इन दोनों को ब्रैकेट में कर लीजिए आप, इसको भी क्यूब बना लीजिए, तो 2y हो गया, हो गया। अब दोनों को ब्रैकेट में कर लीजिए एक साथ, दोनों को ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y, यहां लिख दीजिए क्यूब। तो आप क्वेश्चन आ चुका है आपका 3x प्लस 2y क्यूब। अब यहां से आपका क्वेश्चन आ गया। अब इसी को एक्सपेंड करिए इसके फॉर्म में, तो a क्यूब का मतलब 3x का क्यूब, b क्यूब की मीनिंग क्या होगी 2y क्यूब, प्लस 3ab हो गया ये, और ये y है बच्चों, तो ये ab हो गया। आप ही ब्रैकेट में 3x प्लस 2y, मिस्टेक ना हो एक्सपेंड करने में, देख लो 3 और a और b। अब याद रहे आपको कि a बराबर कितना है 3x और b बराबर 2y, तो ये दोनों याद रखिए आप, जहां जहां a है वहां पर 3x लिखना होगा, और जहां b है वहां पर 2y लिखना होगा इसमें क्वेश्चन में। हो गया। अब चलिए, अब भाई ब्रैकेट हटाइए, कितना हो जाएगा ये, हाँ वेरी गुड, और ये वाला 8y हो जाएगा आपका, और इसको करिए मल्टीप्लाई करिए सबको, 3 3 9, 9 2 18xy, 18xy, और यहां पे 2x प्लस 2y, ये आपका हो गया। अब चलिए, अब हम लोग जो है वैल्यू पुटअप करेंगे बच्चों, वैल्यू पुटअप कर दीजिए आप, जहां जहां आपको ये दिख रहा है ये, तो वहां पर 20 लिखिए, यहां दिख रहा है ना, यहां पे दिख रहा है वो ये वाला, देखिए, तो क्या लिखेंगे 20, अब बना देंगे क्यूब, और 27x प्लस 8y क्यूब, और प्लस, और यहां पे xy दिख रहा है, क्या लिखेंगे, हाँ वेरी गुड, 14/9 लिखेंगे, और यहां क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे ना, 20 यहां पे नहीं है, 2x प्लस 3x प्लस 2 भाई, 3 लिखना था, 2 नहीं है ना, तो वहां भी तो लिखेंगे 20 है नहीं, तो सही तो है, सही लिखिएगा। चलिए, अब यहां पे देखिए आई कट रहा है जी, ये तो आई कट रहा है, कई बार 2 बार, इसका 3 बार करिए, इसका 3 बार कितना होगा, 1 0 का 3 0, और 2 का 3 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 8000, कितना होगा ना। अब फिर आपका है 20x क्यूब और प्लस 8y क्यूब, प्लस ये कितना आ रहा है, अरे 20 दूनी 40, यानी 40, और 40 का फिर 40 में मल्टीप्लाई कर दो, 14 चौके, बोलो जी, अरे 14 4 जा 56, उतना ना हमारे पढ़ा, कितना होगा 14 चौके होगा ना, और ये 1 0 है, तो 1 0 बढ़ा दिया गया। अब बताओ ये 56 इसमें तो क्या होगा, माइनस होगा, चलिए लिख दीजिए,
माइनस कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, माइनस करिए जल्दी से, सब लोग माइनस करो। जल्दी करो, सब लोग करिए, अब मैच करिए क्या ये आंसर सही है कि नहीं है। सही है, चलिए ये आपका राइट आंसर है। चलिए अब इसमें देखिए हम लोग जो है एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है वो बच्चों। यहां देखिए अगर मैं कहूं कि 10 का क्यूब बना दो तो आप क्या करते हैं कि 10 गुणे 10 और गुणे 10 यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू 1000 लिख देते हैं। तो ये भी तरीका है। उसी तरह से अगर 100 का क्यूब बनाना है तो 100 क्यूब में 3 टाइम्स कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर आ जाता है। ले उसी तरह से यहां पे देख लीजिए कि 101 है, इसका आप क्यूब बनाएंगे तो क्या करेंगे कि 101 को 101 और 101 कै बार गुणा किया गया, 3 टाइम्स, 3 बार। तो उसी तरह से उसको भी करना है, लेकिन यहां पे जो है अब इसमें देखिए इसका पहले इसमें गुणा करेंगे, जितना आंसर आएगा फिर उसके आंसर में फिर इसका गुणा करेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो अब याद रखिए जब बहुविकल्पी क्वेश्चन मिले अगर इस तरह का क्वेश्चन कितना होगा वैल्यू तो तुरंत गुणा कर लेना, 3 बार कर लोगे ना। लेकिन यहां पे कह रहा है कि इसका मतलब है कि ये व्याख्यात्मक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना होगा, सीधे आपको आंसर पे नहीं जाना है, एक्सप्लेन करना होगा। और एक चीज और है, यहां पे लिखा हुआ है कि सर्वसंग का भी यूज करना है इसका इस्तेमाल करते हुए, यानी उसके तौर पे लगाना है उसी क्वेश्चन को। तो चलिए देख लीजिए, तो ये 200 जो 1 है आप लिख देंगे 200 प्लस 1 ऐसे कर देंगे और यहां लगा देंगे क्यूब। अब यहां पे a बराबर 200 है और b बराबर 1 है, देख रहा है, ये चीज आप याद रखिए, ये वाला। इसी तरह सब करेंगे, 31 लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे 30 प्लस 1, और 101 लिखा हुआ है तो 100 प्लस 1। और ये क्यों कहा जाता है कि वहां पे मल्टीप्लाई का झंझट नहीं है, इसमें आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ 0 0 करके और आंसर ला देना है। इसमें तो पहले इसे गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहां पे मल्टीप्लाई नहीं करना है। चलिए देखिए कैसे, 200 और प्लस 1। अब यहां पे 200 का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब और प्लस 3a और b और a प्लस b, देख रहे हैं ना, ए बी के ही उसी के रूप में मैं इसको लिख दिया, देखो लिख दिया, एक्सप्लेन कर दिया, एक्सपेंड बोलते हैं इसको, एक्सपेंड। तो अब बताइए भाई, देखिए यहां पर ध्यान से 200, अब इसको जब सुनो इसको क्यों बनाओगे तो 2 जीरो है तो कितना जीरो बताइए जल्दी, 6 जीरो, बोलिए नहीं, 3 होगा ना, 1 जीरो का क्यूब है और 2 का क्या होगा 8, 2 का हो 20 का हो गया। अब चलिए 1 का क्यूब 1 ही होगा, और ये कितना होगा बताइए, 3 दूनी 6, 600 हो गया ना, 600 हो गया। थ्री 4 5 6 और 1, अब इसको गुणा कर दीजिए तो 6 दूनी 12, 12 में क्या जीरो बोलो, 4 जीरो जी, अरे 2 इसका और 2 इसका हो गया ना। अब फिर इसी 600 का 1 में करिए, कितना होगा 600। अब सबको प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, कर लेंगे ना।
तो प्लस करके हमको जो है आंसर बता दीजिएगा, और आपका आंसर 7 अंकों में आएगा। सबसे बड़ा अंक किसका है? इसका है। ठीक है, तो 7 अंकों में आपका आंसर आएगा, और इसको लगा लेंगे आप, लगा के हमको कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिएगा। ठीक है। तो सेम इसी तरह से पूरे सारे क्वेश्चन आपको